हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेज को बनाने के लिए। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है समझ लीजिए। जब एक वाक्य के कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य के कार्य पर निर्भर करे तो एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट वह जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, यानी एब्सोल्यूट रहता है। एब्सोल्यूट यानी स्वतंत्र रहना, यानी एक काम का दूसरे कार्य पर जो फ़र्क पड़ता है वो एब्सोल्यूट है। तो यहाँ पर ये नियम हम लोग देखते हैं, आसान से हैं, आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। रूल नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। ऐसे में वर्ब टू बी इस एम आर वॉज वेयर की जगह हम लोग बीइंग रख देते हैं, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देते हैं। एक आसान सी बात हो गई। क्या करेंगे इसमें, इज एम आर वॉज वेयर को यानी वर्ब टू बी को हम लोग BEING में बदल देंगे। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड इट। पिक्चर इंटरेस्टिंग थी, दिलचस्प थी, हमने इसका आनंद लिया। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, वॉज वेयर की जगह बीइंग रखकर यहाँ फुल स्टॉप ये कॉमा रख देंगे। बस इतना काम करना है। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, पिक्चर के दिलचस्प होने पर, वी इंजॉयड इट, हमने इसका आनंद लिया। तो बात समझ में आ रही होगी। द सेकेंड शो इज़ ओवर, द पीपुल हैव गोन टू देयर हाउसेज। दूसरा शो जो है समाप्त हो गया, लोग अपने अपने घरों को चले गए। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, इसकी जगह हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप की जगह कॉमा का। द सेकेंड शो बीइंग ओवर कॉमा द पीपुल हैव गोन टू देयर हाउसेज। सेकेंड शो समाप्त हो जाने पर लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। द डॉक्टर्स वर एब्सेंट इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एब्सेंट थे। नो पेशेंट कुड गेट द ट्रीटमेंट, किसी भी मरीज़ को इलाज नहीं मिला। क्या करेंगे यहाँ पर, वर की जगह बीइंग लगाया, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाया। द डॉक्टर्स बीइंग एब्सेंट इन द हॉस्पिटल, नो पेशेंट कुड गेट द ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में अनुपस्थित होने पर किसी भी मरीज़ को इलाज नहीं मिला। द ऑफिसर वॉज आउट ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिसर अपने ऑफिस से बाहर था। क्लर्क्स मेड लॉट ऑफ नॉइज, क्लर्क ने, बाबुओं ने बहुत शोर मचाया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वॉज की जगह बीइंग रख देंगे। द ऑफिसर बीइंग आउट ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिसर के ऑफिस से बाहर होने पर। द क्लर्क्स मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, बाबुओं ने खूब धम मचाया। ये देखिए, इसका रूल नंबर 2 आ चुका है। हम लोग रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 इसका कह रहा है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म उसको हम लोग हैविंग प्लस वर्ब थर्ड में बदलेंगे, और पैसिव वॉइस में वॉज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसको हम हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड में बदलेंगे। समझ लेते हैं सेंटेंस को। ये एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस है। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ पहुंची। द डेकॉइट्स रेन अवे, डाकू भाग गए। अब यहाँ गौर करें कि डाकू कब भागे, पुलिस के आ पहुंचने पर। यानी पुलिस के आने का जो फर्क पड़ा है वो डाकुओं पर पड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या करें, अराइव्ड को हम हैविंग अराइव्ड में बदल देंगे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डेकॉइट्स रेन अवे। द सन रोज, सूरज निकल आया। द बर्ड्स मेड नॉइज, चिड़ियों ने शोर मचाया। ये सूरज का निकलना और चिड़ियों का शोर मचाना, ये जो है सूरज के निकलने का फ़र्क इन चिड़ियों पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर रोज़ को हम हैविंग राइजिन में बदल देंगे। द सन हैविंग राइजिन, सूरज के निकल आने के बाद। द बर्ड्स मेड नॉइज, चिड़ियों ने शोर मचाया। सेंटेंसेस में हमारे करने के लिए सिर्फ इतना सा है कि हम इसको ध्यान से समझ लें। द प्रिंसिपल अराइव्ड, द प्रिंसिपल अराइव, द स्टूडेंट्स डिस्पर्स। प्रिंसिपल आ पहुँचे, स्टूडेंट्स बिखर गए। जाहिर सी बात है, क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर जब कहीं पे स्टूडेंट जमा हो और वहाँ प्रिंसिपल आ जाए तो स्टूडेंट जो है यहाँ वहाँ चले जाती है, नहीं तो सीधा डंडा पड़ता है। द प्रिंसिपल हैविंग अराइव्ड, प्रिंसिपल के आ पहुँचने के बाद। द स्टूडेंट्स डिस्पर्स्ड, विद्यार्थी डिस्पर्स्ड हो गए, बिखर गए। द फायर ब्रोक आउट, आग लग गई। ऑल रेन आउट, सब भाग गए। तो ब्रोक आउट को हैविंग कर देंगे। द फायर हैविंग ब्रोकन आउट, ऑल रेन आउट। आग के लग जाने के बाद सब भाग गए। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे इसी को, द कैप्टन वॉज किल्ड, कप्तान मारा गया। द आर्मी वॉज फ्लैट, कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी वॉज फ्लैट, कप्तान मारा गया, सेना भाग गई। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, ये वॉज वेयर को हैविंग बीन में और किल्ड को वर्ब की थर्ड में। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लैट, कप्तान के मार दिए जाने के बाद आर्मी भाग गई। द पीपल वर डिस्ट्रीब्यूटेड, लोग बांट दिए गए।
The students started writing. The papers were distributed. Papers यानी एग्जाम की परीक्षा पेपर मिलते हैं. Papers were distributed. Papers बांट दिए गए. The students started writing. Students लिखना शुरू कर दिया. कब शुरू किया? The papers having been distributed. पेपर के बांट दिए जाने के बाद the students started writing. लोगों ने लिखना शुरू किया. यहाँ पे हम देखें कि was were के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम लोग having been plus distributed यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बताएंगे. The town was attacked by the enemy. कस्बे में दुश्मनों ने हमला कर दिया. The people could not run away. लोग ना भाग सके. कब नहीं भाग पाए? Was attacked को having been attacked में बदल देंगे. The town having been attacked the enemy by the enemy. दुश्मनों के हमला कर दिए जाने के बाद कस्बे में द पीपल कुड नॉट रन अवे. पीपल नहीं भाग पाए. द कर्टेन वॉज ड्रॉप्ड. पर्दा गिरा दिया गया. पीपल वेंट टू देयर हाउसेज. लोग अपने अपने घरों को चले गए. कब गए? द कर्टेन हैविंग बीन ड्रॉप्ड. पर्दा गिरा दिए जाने के बाद पीपल वेंट टू देयर हाउसेज. लोग अपने अपने घरों को चले गए. तो ये हमने नियम पढ़े हैं एब्सोल्यूट फ्रेज के. अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्बियल फ्रेज के. एडवर्बियल फ्रेज. एडवर्बियल फ्रेज ये भी सिंथेसिस है. सिंपल सेंटेंसेस में इसको बदला जा रहा है. एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है देखिए. कभी कभी किसी वाक्य में कुछ शब्द एडवर्ब का कार्य करते हैं. ये समझ लीजिए कि वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं. वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं. उस शब्द समूह को एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं. ये पूरा का पूरा एक वर्बों का समूह जो है, शब्दों का समूह, उसको हम यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं. रूल नंबर 1 देखते हैं इसका. किसी वर्ब या एडजेक्टिव में ly या ll लगाकर एडवर्ब बनाते हैं. उन्होंने वाक्य के शुरू या अंत में लगाते हैं. सेंटेंस देखकर समझ में आएगी बात. सोनू आंसर्ड मी. सोनू ने मुझे आंसर दिया. हिज आंसर वाज करेक्ट. उसका आंसर सही था. सोनू ने मुझे आंसर दिया. उसका आंसर सही था. सोनू ने मुझे आंसर दिया. सही सही. ये करेक्ट को हमने करेक्टली में बदलकर पहले वाले सेंटेंस के साथ लगा दिया. सोनू आंसर्ड मी करेक्टली. करेक्ट को हम करेक्टली में बनाएंगे. ये एडवर्बियल फ्रेज बन गया. आई थैंक्ड हिम. मैंने उसे धन्यवाद दिया. आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट. मैंने इसको पूरे दिल से ऐसा किया. तो कैसे किया? हार्ट को हार्टेडली में बदल देंगे. आई थैंक्ड हिम हार्टेडली. मैंने उसे तहे दिल से शुक्रिया कहा. ही प्रोग्रेस मच. उसने बहुत तरक्की की. हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसकी तरक्की तेज़ हुई. रैपिड को रैपिडली में बदल दो. ही प्रोग्रेस मच रैपिडली. उसने अपनी बहुत तेज़ी से तरक्की की. ही विल बी एन MP. वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा. देयर इज़ नो डाउट. कोई शक की बात नहीं है इसमें. कोई शक नहीं. नो डाउट को अनडाउटेडली में बदल कर शुरू में रखेंगे. बिना शक के, अनडाउटेडली, निसंदेह. ही विल बी एन MP. वो एक दिन MP बनेगा. द काऊ. दिस काऊ विल डाई सून. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. ये काऊ जल्दी मर जाएगी. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. ये अनफॉर्चुनेट को भी हम अनफॉर्चुनेटली में बदल कर शुरू में रख देंगे. अनफॉर्चुनेटली और पूरा सेंटेंस शुरू वाला लिख देंगे. दिस काऊ विल डाई सून. अनफॉर्चुनेटली दिस काऊ विल डाई सून. दुर्भाग्य से गाय जल्दी मर जाएगी. आई गॉट नो इंजुरी इन द एक्सीडेंट. मुझे एक्सीडेंट में कोई चोट नहीं लगी. आई वॉज लकी. मैं लकी था. लकी को हम लकीली में बदल कर शुरू में रख देंगे. लकीली. आई गॉट नो इंजरी इन द एक्सीडेंट. ये देखते हैं ये जो एडवर्बियल फ्रेज हैं ये कौन कौन से हम लोग को उठा के बनाना है. ये देखें. हरी को हरीडली में बदल देना है. सर्टेन को सर्टेनली में. नो डाउट को अनडाउटेडली में. स्लो को स्लोली में. केयरफुल को केयरफुली में. फास्ट को फास्टली में. करेक्ट को करेक्टली में. लकी को लकीली में. रेगुलर को रेगुलरली में. क्रूल को क्रूली में. रैपिड को रैपिडली में. इन वेन को ये इसके मतलब है बेकार. तो इन वेन आएगा तो उसको इन वेन में ही रखेंगे. फॉर्चुनेट को फॉर्चुनेटली में. अनफॉर्चुनेट को अनफॉर्चुनेटली में. क्विक को क्विकली में. अनएक्सपेक्टेड को अनएक्सपेक्टेडली में. फियर्स को फियर्सली में. फुलिश को फुलिशली में. विद हार्ट को हार्टेडली में. केयरलेसनेस को केयरलेसनेसली में. रिग्रेट को रिग्रेटली में बदल कर रखेंगे. रूल नंबर 2 पर हम लोग पहुंच चुके हैं. इसी एडवर्बियल फ्रेज का रूल नंबर 2 जो है ये प्रीपोजिशन लगाकर बनाते हैं इसको. ये कुछ ही सेंटेंसेस होते हैं. इसको बड़े ध्यान से इन्हीं सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे तो एक आध सेंटेंस पेपर में भी आ जाता है. पिक अप योर लगेज. अपना सामान उठाओ. डोंट मेक एनी डिले. देरी मत करो. अपना सामान उठाओ. देरी मत करो. अपना सामान उठाओ. देरी मत करो. बिना देरी के. विदाउट एनी डिले. डोंट मेक एनी डिले किसने बदल दिया? विदाउट एनी डिले. बिना देरी के. पिक अप योर लगेज. अपना सामान उठाओ.
आई फिनिश द वर्क, मैंने कार्य समाप्त कर लिया। इट टुक मी नो टाइम, मुझे कोई टाइम नहीं लगा। तो मैंने अपना कार्य कब समाप्त किया? आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, बिना टाइम लगाए मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। ही फॉट द इलेक्शन, उसने इलेक्शन लड़ा। ही कुड नॉट विन, वह जीत नहीं सका। उसने इलेक्शन लड़ा, वह जीत नहीं सका। उसने इलेक्शन लड़ा, वह जीत नहीं सका। अरे भाई इलेक्शन क्यों लड़ा? मालूम पड़ा कि उसने इलेक्शन लड़ा बेकार में, जीत ही नहीं पाया। तो बेकार में, बेकार में यानी इन वेन। ये पूरा सेंटेंस, ही कुड नॉट विन, इसको इन वेन में बदल देंगे। ही फॉट द इलेक्शन इन वेन, उसने बेकार में ही इलेक्शन लड़ा। द सन सेट, सूरज डूब गया। द बॉयज हैड नॉट कंप्लीट द वर्क, लड़के अपना कार्य नहीं कर पाए थे। सूरज डूब गया, लड़के अपना कार्य नहीं कर पाए थे। सूरज, तो लड़के अपना कार्य कब तक नहीं कर पाए थे? सूरज डूबने तक। तो द सनसेट को हम क्या कर देंगे? बाई सनसेट बदल देंगे। द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाई सनसेट, सूरज डूब जाने तक लड़कों ने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। ये सिंथेसिस के 2 पार्ट और रह गए हैं, इसके बाद सिंपल सेंटेंस खत्म होकर फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स की पढ़ाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।